भटकना दर दर छोड़ दे हमका डेरा, भूल जा जगत का वैभव जग है दुखों का डेरा, भूल जा जगत का वैभव जग है दुखों का डेरा। फिरता है मारा मारा फिरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज भैया भाव पूर्वक जैसे परीक्षित राजन जब वन में भटकने लगे, वन में भटकते भटकते मन में विचार करने लगे कि अब मैं किसकी शरण पर जाऊं, तो मैया नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने एक ही बात बतलाई कि परीक्षित तुम्हारे अंदर केवल एक भाव होना चाहिए। कौन सा? तुम्हें एक ही विनय करना चाहिए, बस कन्हैया से यही अर्जी लगाओ कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे, श्याम आती रहे। तुम्हारे अंदर केवल एक भाव होना चाहिए कि हे कन्हैया तुम्हारी याद जो है हर पल मुझे आती रहे। और अगर 7 दिवस तुम अगर प्रभु का सहारा ले लोगे तो तुम्हारा इस भव सिंधु से बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज भैया नारद जी ने उपदेश दिया कि भैया तुम्हें मोक्ष प्रदान करवाने वाला और तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, तुम संत श्री सुखदेव जी की शरण में जाओ, वहां से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सो आज भैया परीक्षित जी अपना जीवन सफल बनाने के लिए अपना राज्य और गृहस्थ से वैराग्य धारण कर लिए। और जैसे घर से गृहस्थ से वैराग्य धारण हुआ मैया, सो आज नैमिषारण्य तीर्थ वन में पहुंचे हैं। और नैमिषारण्य तीर्थ वन में जैसे ही पहुंचे, नैमिषारण्य तीर्थ वन में जाकर के नारद जी ने कहा कि राजन गंगा जी में जाकर के तुम भाव पूर्वक डुबकी लगाना, और डुबकी लगा करके ये तन को मत धोने लगना, क्योंकि अगर तुम तन को धोने में पड़ जाओगे तो ये तन तो घिसते घिसते गोरा जरूर हो जाएगा, लेकिन जो अपना हृदय है उसमें हमेशा तुम्हारा मैल लगता जाएगा, लगता जाएगा। तो अपने ये तन का बाहरी मैल मत धोना, अपने अंदर का जो मैल छुपा हुआ है गंगा में जाकर के उस मैल को तू दूर कर देना। और अगर वो मैल तेरा दूर हो जाएगा, समझ जाओ कि परमात्मा के तुझे दर्शन प्रदान हो जाएंगे। तो मैया हमारे जीवन में भी एक कर्म होना चाहिए कि हम गंगा जी जाते हैं और गंगा जी जाकर के हमारे अंदर ये तन को धोने के लिए रहता है कि हम अपना तन धुल लें, ये बालों को घिस लें, यहाँ पर मैल लगा है तो हमें छुटा लें। तो मैया ये तन तो हम घर में भी धो सकते हैं, लेकिन गंगा जी में जाकर के हमें ये तन को नहीं धुलना चाहिए। गंगा जी में जाकर के हमें अंदर की मैल को दूर करना चाहिए। गंगा तो नहाने
सब लोग जाते हैं मैया, लेकिन आज के लोगों ने क्या विचार बना करके रखा है कि एक मर्डर करके गंगा नहाए आओ, पाप सारे दूर हो गए। बोले भैया एक मर्डर हमने कर दिया है, गंगा नहाए आए, हमारा पाप दूर हो गया। बोले महाराज फिर गांव में आए और फिर से झगड़ा हो गया। बोले क्या है, इसको भी मार दो और मार करके फिर गंगा नहाए आओ, सारे पाप दूर हो जाएंगे। सो मैया ऐसे पाप समाप्त किसी के नहीं होते। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे हाथ गलती से अगर कोई अपराध हो गया है और अपराध होते हुए हम गंगा जी की शरण में गए हैं और गंगा माता पास जाकर के डुबकी लगा करके हमें प्रतिज्ञा करना चाहिए कि मैया हमसे जो अपराध हो गया है वह अपराध को हमारे क्षमा कर दे। हम आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि हमसे कोई पाप नहीं होगा। जिस दिन हम यह प्रतिज्ञा करके आते हैं उस दिन गंगा मैया वह पाप को अपनी गोद पर लेती है। तो मैया कभी भी हो जब हम गंगा जाएं तो गंगा में जाकर के हमें अपने मन के मैल को धोना है। नारद जी ने उपदेश दिया कि हे राजन परीक्षित, यह मनुष्य का जीवन हमें क्यों मिला है। नारद जी ने बीड़ा बजाते हुए कहा कि नारद, हे राजन परीक्षित, यह जीवन इस प्रकार है कि परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। ये हम लोगों का जीवन क्यों मिला है, परमात्मा को पाने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, गंगा में जाकर बंदे तन के तुम्हें धोता, गंगा में जाकर बंदे तन के तुम्हें धोता, जो मन का मैल न धोया गंगा गया तो क्या हुआ। तो हमें गंगा जाकर के ये तन का मैल नहीं धोना चाहिए, गंगा जाकर के हमें अपने मन का मैल जिस दिन दूर कर देंगे उस दिन हमें परमात्मा की सत्कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो मैया राजा परीक्षित के अंदर वैराग्य था। राजा परीक्षित ने जैसे ही गंगा में जाकर के डुबकी मारा और डुबकी मारते ही भाव पूर्वक आज सुखदेव जी महाराज के पास गए और सुखदेव जी महाराज के पास जाकर के कहने लगे कि हे नाथ, मुझे भव सिंधु से बेड़ा पार होना है, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या उपाय करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि उसे प्रभु की शरण ले लेना चाहिए, और जो प्रभु की शरण लेता है प्रभु उसे अपना बना करके अपने दरबार पर बुला लेता है। तो परीक्षित राजा ने भैया प्रभु की शरण ली। सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़ करके विनय करने लगे कि नाथ, मुझे इस भव सिंधु से बेड़ा पार होना है। सुखदेव जी महाराज ने भाव पूर्वक आज व्यास गद्दी तैयार कराई गई। सुंदर परीक्षित आज गंगा जी में स्नान करके आए हैं और गंगा जी में स्नान करते हुए सुंदर आसन पर बिठाया गया और व्यासपीठ तैयार करी गई है। और व्यासपीठ तैयार करके भाव पूर्वक राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाया गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, राजन हमारे अंदर एक ही विचार होना चाहिए। कौन सा? हो इतनी कृपा साबरे, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए
बिहारी लाल की जय हो। एक और भाव होना चाहिए। कौन सा? एक भाव हमारा और होना चाहिए। कन्हैया से हमें रोज अर्जी लगाना चाहिए कि कन्हैया जब तक ये जीवन है तो केवल तेरी सेवा हमें मिलती रहे। तो हमें भी यह प्रार्थना करना चाहिए कन्हैया से, तेरे दर पे बना